गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में और आपका अपना चैनल डेविल लोकेशन। तो गाइस कल मैंने आपको बताया था कि मैं राजा भरतरी का जो मंदिर है वहाँ आ चुका था और रात मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो मैंने आपको दिखाया नहीं था कुछ भी। तो अभी हम चलते हैं राजा भरतरी के मंदिर में और मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ, उनका मंदिर दिखाता हूँ। तो जल्दी जल्दी जूता पहन लेते हैं। ये हमारा और हम मंदिर में आ गए हैं। मंदिर में आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ। ये है शिव जी की शिवलिंग है। ये शिवलिंग है। यहाँ पे बाकी लोग परिक्रमा ले रहे हैं, हम बस प्रणाम करने और चलेंगे। और ये है मेन मंदिर, यहाँ पे राजा भरतरी जी का वो है समाधि। ये है राजा भरतरी जी की समाधि। बाबा जी से पूछते हैं इनके बारे में। ये हमारे छोटे पंडित जी हैं। वहाँ से पैर छू सकता हूँ। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो। तो भाई यहाँ पे राजा जी वो उन्होंने भरतरी जी के समाधि ली थी। हाँ यही पर लीजिए। महाराज इनकी कहानी ये है, उनके सामने मैं नहीं बोल रहा था कि शायद वो ऑफेंड हो जाए, बाबा जी थे। इनकी कहानी ये है कि जब राजा विक्रमादित्य और ये राजा भरतरी और इनके दो भाई, एक बहन और एक भाई और थे, ये लोग चार लोग थे टोटल। तो इनकी कहानी ये है, जब राजा भरतरी की दो पत्नियां थी, एक दो तो का तो नाम मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लेना। तीसरी का नाम था पिंगला। जो पिंगला थी उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी दो जगह से दो कहानियाँ बनती हैं। एक कहानी तो ये है कि राजा भरतरी की जो बीवी थी पिंगला, उन्होंने शायद किसी और व्यक्ति से प्यार कर लिया था, जिसकी वजह से उनको धोखा मिला और वो योग जीवन में आ गए, गोरखनाथ जी के संपर्क में आए और वो योग जीवन में आ गए। एक कहानी ये कहती है। और दूसरी कहानी ये कहती है कि राजा जो भरतरी थे उनको पिंगला इतना ज़्यादा प्यार करती थी। तो एक बार राजा भरतरी शिकार पे गए। तो शिकार पे जाने के बाद राजा भरतरी ने देखा कि एक विधवा, मतलब एक नारी सती हो रही हैं। पहले आप जानते हो सती प्रथा चलती थी, तो एक नारी सती हो रही हैं। तो इतना ज़्यादा प्रेम अपने पति से कोई कैसे कर सकता है। तो उन्होंने अपने घर महल जाकर राजा रानी पिंगला से बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो तो मरने के बाद उसने जान दी है, लेकिन मैं अगर सुनूंगी कि मेरे राजन की मृत्यु हो गई है तो मैं उसी क्षण मर जाऊंगी। और इस बात की परीक्षा लेने के लिए, इस बात का प्रूफ लेने के लिए राजा शिकार पे जाते हैं और वो महल में एक हिरन की आँख और कुछ खून से सने हुए कपड़े महल भिजवाते हैं कि राजा मर गए, परीक्षा लेने के लिए पिंगला का। और पिंगला ये सुनते ही मर जाती हैं। अब पिंगला मर जाती हैं तो जो उसी दौरान उज्जैन में एक ऋषि आए होते हैं जिनका नाम होता है महर्षि, जिनका नाम होता है गुरु गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी के पास वो जाके बोलते हैं कि अगर आप मेरी पिंगला जिंदा कर देते हो तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। और गोरखनाथ जी अपने कमंडल से जल उतारते हैं और फेंक देते हैं। 360 पिंगला निकल आती हैं। 360 पिंगला में वो समझ नहीं, 390 पिंगला निकल आती हैं। और 390 पिंगला में गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं कि तुम अपनी पिंगला पहचान लो। और हमारे महर्षि बाबा भरतरी जी पहचान नहीं पाते और वहाँ पे ही उसी क्षण से वो योग जीवन अपना लेते हैं। तो यहाँ से निकलने का समय आ गया है। अब हम अपने धर्मशाला से विदा लेते हैं और अपने ताऊ जी से आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ताऊ जी चलते हैं, ठीक है? वो जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, ठीक है ताऊ जी? आप गाड़ी लिख के जाओ घर का। अच्छा अच्छा, चलिए। गाड़ी आती है। ज़रूर 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 ज़रूर। ताऊ जी को एड्रेस दे देता हूँ। हमारे ताऊ जी, हमारे ताऊ जी। भाई यार क्या नज़ारे आ रहे हैं यार, क्या नज़ारे आ रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी अगर हो तो कौन नहीं घूमना चाहेगा। क्या नज़ारे यार, आप देख रहे हो वो सूरज की रोशनी उस पहाड़ों पे पड़ी और क्या मस्त खिल के पहाड़ और वो हरे हरे नीचे छोटे वाले पहाड़ आ रहे हैं। मज़ा आ जा रहा है देखकर। और यहाँ पे हम बेवकूफ़ों की तरह सुबह से बिना कुछ खाए पिए वीडियो अपलोड करने पे लगे हैं। तो ये होती है यूट्यूबर्स की लाइफ, ट्रैवल यूट्यूबर्स की। बाकी तो रूम में बैठ के मज़े आते हैं, लेकिन ट्रैवल यूट्यूबर्स की ये लाइफ होती है। देखते जाओ। भैया कब तक अपलोड हो पाएगा आपका वीडियो? मतलब
जल्दी से जल्दी कर दो। अभी देख लो 47% हुआ है और हम यहाँ पे पड़े पड़े कब से अकेले यहाँ। ये हमारा बैग यहाँ पे, हम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पड़े हुए हैं। भानगढ़ जाने की बड़ी जल्दी है, अब भानगढ़ में ही खाना खाएंगे। टाइगर रिजर्व एशिया का सबसे बड़ा, ये है उसका एंट्रेंस, ये है एंट्रेंस उसका। वन विभाग कार्यालय उप वन निरीक्षक बाघ परियोजना सरिस्का। ये इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहले यहाँ पे टाइगर काफ़ी कम हो गए थे, फिर सरिस्का आने के बाद यहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। टाइगर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है इसके आने के बाद, और सरिस्का काफ़ी पहले से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अब हम ये वो देखो, आप देख पा रहे होगे सरिस्का पैलेस लिखा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ से अब हम निकलेंगे इधर की तरफ, भानगढ़ का किला, भूत वाली जगह। अब यहाँ से हम देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं आपके अपने भानगढ़ के किले पे, क्योंकि भानगढ़ का किला सबसे इम्पोर्टेंट है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ सबसे बड़ी भूत वाली जगह, सबसे ज़्यादा भूत वाली जगह, और अब जा रहा हूँ मैं भानगढ़ का किला देखने। तो देखते हैं कैसी जगह है वो। अभी हमें लिफ्ट मिली है थाना गाजी तक। थाना गाजी यहाँ से 8 किलोमीटर है। वहाँ के लिए हमें एक भाई थे, उन्होंने लिफ्ट दी है, और ये देख सकते हो आप हम कैसे लिफ्ट लेकर यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है बैठ कर। यहाँ पे वो हमारे यहाँ तो पुआल कहते हैं, तोड़ी कहते हैं कई जगहों पे। आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना, इसको कमेंट करके बताना इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ पे। हेलो गाइज, ये भाई जी ने हमें लिफ्ट दी थी। भाई जी आपका नाम क्या है? रविकांत भाई जी ने हमें लिफ्ट दी थी यहाँ से थाना गाजी तक। थाना गाजी यहाँ से थोड़ी दूर और रह गया है, सामने पुलिस है, चेकिंग चल रही है, इसलिए भाई जी यहाँ पे रुक गए हैं। ठीक है भाई जी, ज़िंदगी में फिर मिलेंगे। तो भाई जी यहाँ पे हमें छोड़ दिया भाई ने। अब हम आगे जा रहे हैं यहाँ थाना गाजी, वहाँ से हमें लिफ्ट मिल जाएगा। और पुलिस शायद रोक रही है, शायद देखते हैं क्या कर रही है पुलिस, समझ में तो नहीं आ रहा। हमें भी रोकेगी पुलिस। बंद कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। शायद पुलिस हमें आगे जाने लगे। वो रही पुलिस, देख पा रहा हूँ, उनको मैं जूम करता हूँ। देखिए पुलिस, हाँ। तो बंद करते हैं वीडियो। थोड़ी दूर चलने के बाद दोस्तों हमें एक लिफ्ट मिल गई है। भैया ने हमें लिफ्ट दिया। भैया आपका नाम? कमल। भैया का नाम कमल है, और भैया ने हमें लिफ्ट दी है। अजबगढ़ यहाँ से कितना होगा भैया? 1 किलोमीटर। तो 1-2 किलोमीटर के लिए भैया ने हमें लिफ्ट दी है। वहाँ से फिर भानगढ़ के लिए हम किसी और से लिफ्ट लेंगे, या कोई साधन मिलेगा तो वहाँ से जाएंगे। और आप देख रहे हो भैया का ट्रैक्टर है, और भैया ने हमें ट्रैक्टर में लिफ्ट दी है। हमारी सवारी थी, हमें भैया ने करीब 11-12 किलोमीटर के लिए 11-12 किलोमीटर के लिफ्ट दी थी। और भैया अब हमें छोड़कर भैया जा रहे हैं डीजल डलवाने ट्रैक्टर में। भैया जाएंगे इधर, और हमें जाना है इधर, इस साइड। तो अभी हम भैया से लेते हैं अलविदा, और ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और भैया का नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग को जिसको भी मूर्ति खरीदनी हो भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है भैया, चलते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, चलो। ये है हमारा भानगढ़ का एरिया। आ ही गए आखिर हम भानगढ़ आगे भानगढ़। वो हमारे भाई लोग खड़े हैं कुछ, उधर जाएंगे भानगढ़ के लिए। चलते हैं धीरे धीरे, पहुंच ही जाएंगे भानगढ़। गेस्ट हाउस इधर कहाँ होगा यार? क्या ये दौसा निकलेंगे गेस्ट हाउस? हाँ तो हमें अभी मिलेगा ना। हमें उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प कर दी, हमारे कमल भैया ने। और अब हम शायद यहाँ से निकल जाएंगे भानगढ़ के लिए। यहाँ से भानगढ़ दिखा रहा है 6 किलोमीटर, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, नोमैड शुभम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका कोटा जहाँ पे आप पढ़ाई करते थे यहाँ से 263 किलोमीटर। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो कोटा भी मैं जाने वाला हूँ। वो देखो, भानगढ़ 6 किलोमीटर, कोटा 263 किलोमीटर, और जयपुर 75 किलोमीटर। तो जयपुर यहाँ से हम निकलने वाले हैं। देखते हैं, सुनसान रास्ता, लेकिन एरिया बहुत मस्त है। हम लोग को एक और लिफ्ट मिल गई। हम लोगों ने एक भाई को रोका, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 600-700 किलोमीटर चले होंगे, तो हमें एक और लिफ्ट मिल गई है। और मैं और गोलू भैया इस गाड़ी में भानगढ़ तक के लिए लिफ्ट मिली है। तो अब भानगढ़ मस्ती से जाएंगे, और नज़ारा आप लोग देखो, एंजॉय करो। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। ये है हमारे गोलू भैया, बहुत ही महान इंसान है। ये ऐसे इंसान है जैसा आप सोच नहीं सकते। तो सोचो, आप जो सोच नहीं सकते वो ऐसे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। मेरे साथ है, मेरे भाई है, ये बहुत बड़े भाई है, इनकी बीवी मेरी भाभी। भाई ने हमें उतार दिया। वो लिफ्ट विफ्ट कोई नहीं थी साला, क्या बोलूँ मैं उसको आप लोग के सामने।
और बाकी उसने 20 रुपये लिए हमसे और फिर हमें उसने उतार दिया यहाँ पे। अब यहाँ से भानगढ़ 2 किलोमीटर है और अब हम कोई गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं क्योंकि ठंड में, गर्मी में तो मैं टेंट लगाऊंगा बेड आउट, लेकिन ठंड में मैं नहीं रिस्क ले सकता क्योंकि अगर ठंड में हमने कहीं भी टेंट लगाया और ओस पड़ा, हम बीमार हुए या कुछ भी हुआ ना, तो इस टाइम हमारे पास कोई नहीं है, मेरे और गोलू भैया के पास, कि हम कुछ और कर सके। तो देखते हैं। जी जी जी, भानगढ़ तो अभी बंद होगा ना, तो भैया अभी मिले हैं और पूरे जब तक की अभी हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें पहले ये इंसान है। भैया आपका नाम क्या है? अजय शर्मा। अजय भैया पहले इंसान है जो समझ पाए कि हम ट्रैवलर हैं और हमें महंगा रूम नहीं चाहिए, हम ज़्यादा खर्च वाले नहीं हैं, हम पूरा इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं। पहले ये ऐसे इंसान मिले हैं। तो भैया आप हमें कहाँ लेकर चल रहे हो? आपको सर ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस वाले को अभी हम लगाना है आपके पास। हाँ और उसके रूम देख के आना। रिजनेबल किराया लगेगा आपका, रिजनेबल किराया लगेगा, रिजनेबल मिल जाएगा। दूसरी गेस्ट हाउस में हम मुझे जरूर भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं खुद आकर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हमें एक गेस्ट हाउस में लेके आए हैं, भावना गेस्ट हाउस नाम है। अभी मालिक उनके, ये मालिक हैं उनके, तो उनसे बात करनी है, देखो वो क्या बताते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये हमारे भैया हैं, ये हमें रूम दिखा रहे हैं। ये रूम है, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है भैया, छोटा रूम। हाँ छोटा छोटा दो छोटा। छोटा रूम, क्योंकि बड़ा रूम लेकर कोई मतलब है नहीं। सबसे बड़ी बात होती है प्राइस की। पता चला हमें 700-800 का रूम दे दिया तो हमने ये रूम छोटा बोल रहा है। ये रूम बहुत है, ये काफ़ी अच्छा है। कितना है भैया इसका किराया? रिजनेबल होता है। कितना बता दो आप पहले ही। 600 रुपये 600 रुपये? क्या बात में बताया? बाप रे बाप, 600 रुपये। हम कितने चक्कर में और भैया 600 बोल रहे हैं। 500 लेंगे हम आपसे। इतना नहीं हो पाएगा। तो हमें चाहिए कितना? अरे ये ट्रेवलर आदमी है, ये मैं ऐसे हम भैया इतना आदमी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो कोई बात कितना नहीं। लें? देखो मेरी बात सुनो, ये अपने मिलने वाले हैं, कुछ भी मानो। हाँ सर बताओ आप बताओ भैया। हमने भैया अच्छा खाने की व्यवस्था इनकी हो जाएगी, खाना बढ़िया खाना मिलना चाहिए, मतलब रूम की कोई बात नहीं है, नहीं, खाना वाना सब कुछ खाना बढ़िया कुछ कर देना है। देखो भैया कितना बताते हैं। कितना भैया? लास्ट में फाइनल 400 बस, इससे नहीं कम। सुनो मेरी बात, खाने की क्या रेट है? खाने के 100 रुपये एक आदमी का लेते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। इसमें एक दाल, एक सब्जी, चपाती और सैलेड, ठीक है। आराम से बाहर आग नहीं बजट ट्रैवलर के लिए बहुत है ये, बहुत है। बहुत सही है। बहुत है मनी। नहीं 400 रुपये ज्यादा नहीं सर हमारे लिए तो बहुत है, कोई बात नहीं। हम स्टूडेंट रहे फिर कभी तो मैंने इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट है आप। इससे ज्यादा आपको पता है हम आपकी बात सही है, हम ये सिर्फ यहाँ नहीं घूम रहे हैं ना, हमें पूरा भारत घूमना है। मेरी बात तो अभी थोड़े में इतना मेरी बात लेते सुनो। हैं। हाँ बोलो। आज के जमाने में अगर टेंट वाले के पास जाते हैं ना तो वो भी 100 रुपये देगा। गुरुजी हमारे पास टेंट है। एक बात, अगर टेंट लगाने की जगह हो तो अब 100 रुपये में। नहीं वो तो है। सर मेरी बात सुनो, ये मिलने वाले हैं, मान लो कैसे मान लो 300 रुपये तो आपको सोने के देंगे, बैठने के देंगे। नहीं सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप टेंट लगाने के हमें दे दो जगह और आप हमसे 100 रुपये ले लो या 150 ले लो टेंट लगाने के वो तो हाँ, ये तो हमको पता है, ये तो हमको कहाँ मुझे क्या कर लो। ठीक है। चलिए भैया 100 रुपये इनको दे देंगे, टेंट लगा लेते हैं अपना यहीं पे। तो हमारी टेंट लगाने की बात हो गई है, यहाँ बाहर हम टेंट लगा लेंगे और हमारे पास स्लीपिंग बैग है ही, स्लीपिंग बैग में सो लेंगे और ताऊ जी को कल सुबह हम 100 रुपये दे देंगे। बस ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय भैया। अरे नहीं। अजय भैया की वजह से ऐसा हुआ है, अजय भैया की वजह से। अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मिलेगा आप लोग अजय भैया को टेंट लगाना आप वो लगा लेंगे। क्या बात करो आप, ये तो सहयोग करेंगे आपको, ये भी शर्मा जी हैं। भैया जी ने हमें टेंट लगाने की जगह दी है, हम यहाँ पे अपना टेंट लगा लेंगे। भैया जी एक चीज़ और पूछनी थी, हम चार्ज तो कर सकते हैं ना? अरे कहीं भी, अरे यार अरे खूब घर गए ताप रमेश भैया ने हमें टेंट लगाने की जगह दे दी और पहली बार हम कैंपिंग भी करने जा रहे हैं राजस्थान में। आ जाओ।